प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज की संध्या में हम वृंदावन के इस मोदी परिवार में हम यहाँ जुड़ रहे हैं और हमारे मोदी जी हैं, इधर अनीता दुग्गल जी या अनंग मोहिनी जी भी आज यहाँ जुड़े हैं और सभी अपनी भावनाओं के साथ अपनी वाणी को भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मुखर भी कर सकेंगे। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है संवाद। संवाद महत्वपूर्ण है, हम सबको संवाद करना चाहिए। एक होता है संभाषण, एक होता है संवाद। संभाषण में एक आदमी भाषा से अपनी बात को रखता है, एक होता है भाषण, एक होता है संभाषण। तो भाषण से बेहतर होता है संभाषण। भाषण मतलब बोलना और संभाषण मतलब संभाव पूर्वक संतुलन पूर्वक बोलना, वो हो गया संभाषण। उससे और ऊपर हो गया वो है संवाद, जहां पे वन वे नहीं टू वे, वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो रहा है और मैनी टू वन भी हो रहा है। तो और हर आदमी से फील कर रहा है कि वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो रहा है। ऐसी संवादिता पूर्ण जब संभाषण हो तो उसका आनंद अलग हो जाता है। तो संवाद भी जरूरी है, संभाषण भी जरूरी है, और संभाषण और संवाद का समन्वय हो तो फिर कहना है। संवाद यानी जब हम बात कर रहे थे ऐसा लगना चाहिए मेरे से बात की जा रही है, न कि किसी और से, और सामने वाला भी प्रत्युत्तर के रूप में सहमति भी दे सके और असहमति भी प्रकट कर सके। दोनों के लिए औचित्यपूर्ण माहौल मिलता है तो वो संवाद बन जाता है। संवाद यानी वो जो वाद है, वाणी का एक आदान प्रदान है, वो सम है मतलब संतुलन के साथ। तो आपसी बातचीत करना, वार्तालाप करना वो इंपॉर्टेंट है, पर वार्तालाप का भी एक परिष्कृत रूप है, वो है संवाद। तो आज संवाद हम कितना कर पाते हैं? हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, बातें तो हम करते हैं, पर कई बार हम बातें कर रहे हैं कि हम उससे बात करें पर हम बात नहीं करते, हम उस पर इतना कुछ बोल देते कि वो बोल ही नहीं पाता अंदर, और वो बोलने जाता हम चुप कर देते, अरे सुनो मेरी पूरी बात भाई पहले, अरे मेरी और सुनो, बीच में मत बोलो। ऐसे करके हम इतना कुछ सुना देते हैं कि कई बार वो क्या होता है, एक के ऊपर एक ढगली बन जाती है, वो गले उतरता नहीं चीज। हो सकता है कि आपके पहले वाक्य में ही मेरी कुछ असहमति हो या असमंजस की स्थिति हो या समझ में ना आई हो बात, और आप आगे 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 बोलते चले जाएंगे तो फिर सारी चीजें बाउंसर हो जाएगी। हो सकता है कि वो चीजें उपयुक्त न रहे, उस व्यक्ति के लिए औचित्य न रखती हो, ऐसा भी संभव है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? संतुलित संवाद का प्रयास करना चाहिए, उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। तो उस अभ्यास के अंतर्गत हम देखते कई ऐसी इतिहास की घटनाएं होती, उसको लेकर भी हमने संवाद को देखा। हमारे दो व्यक्तित्व यहाँ पे, हमारे एक मिश्रा जी हैं, अरुण मिश्रा जी हैं, और एक इधर हमारे विक्रम भाई मेहता संसार पक्षी पिताश्री हैं। इन दोनों के बीच में भी काफी एक अच्छा चर्चा भी चलती रहती है कई बार। तो अब हम अरुण मिश्रा जी को सुनेंगे, क्योंकि ये यूपी के एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व हैं, प्रभावी अध्यापक भी हैं, और कई क्लास के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। क्योंकि शिक्षा देने का जो कार्य है वो एक तरह से गुरु का कार्य होता है। अध्यापक एक तरह से गुरु होता है जो बच्चों को शिक्षा देता है। इन्होंने कई संस्कृत की भाषा की शिक्षा हो, गणित की शिक्षा हो, और भी कई विषयों की शिक्षाएं देते हैं। तो हम अपने मिश्रा जी से सुनेंगे कुछ बात, एक अच्छी बात। हाँ जी। तो देखिए, ईश्वर भजन भक्ति जो है
ये तो अति आवश्यक है। ईश्वर का भजन करना और ईश्वर का ध्यान करना, ये हमारा मानव जीवन का परम कर्तव्य होता है। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने ही मंडलियों में बैठे हुए थे और वहाँ ऋषिगण और देवगण आज सभी बैठे थे, आपस में वार्तालाप हो रहा था। तो स्वयं वहाँ प्रभु ने कहा, बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मानव तन मिला है। ये मानव शरीर कई जन्म जन्मांतर से घटता हुआ रगड़ता हुआ 84 योनियों में भटकता हुआ तब हमें ये शरीर मिली है। यह मानव रूपी शरीर महान है, महान तप का योग है। ये मानव रूपी शरीर सबको नहीं मिलता। मानव रूपी जन्म लेने के लिए प्रभु भी लालायित होते हैं, जिसके लिए भगवान को स्वयं इस पृथ्वी पर जब जब हो ही पाप, माने जब जब इस धरा पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है तब तब ईश्वर का माने यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। तो हम ही मानव जन्म पा करके अगर हम अपने को न सुधार लें और इस मानव रूपी जीवन को न सुधार दें तो अन्य योनियों में हम नहीं सुधार सकते। काग योन में नहीं सुधार सकते, सूकर योन में नहीं सुधार, किसी पशु पक्षी जीव जंतु की योन में हम नहीं सुधार सकते अपने योन में। इसलिए मानव शरीर जो है महान होता है। मानव तो ईश्वर का एक स्वरूप है। जो जान ही तो देहि जनाई, और जान ही हम ही तुम ही हुई। जो ईश्वर को जानता है वो ही सबको बता देता है। ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति जो है हम में, आप में, सब में, जीव जंतु जीव इस 84 योनियों सब में ईश्वर को ही देखता है। एक ही भाव ईश्वर, जिसके अंदर तत्व का ज्ञान होता है वह समभाव होता है। समदर्शी ईश्वर कहलाते हैं। वो कभी एक दूसरे को अलग भाव से नहीं देखते। कहीं वर्षा होती है तो एक जगह नहीं होती, अन्य स्थानों पर होती है, उसमें सभी किसान लाभान्वित होते हैं। ये नहीं कि ईश्वर हमको हमारे पर ज़्यादा कृपा करता है, उन पर उन कम कृपा करता है, ऐसी नहीं। ईश्वर समदर्शी होता है, मानव को भी समदर्शी होना चाहिए। जब मानव के अंदर ज्ञान का प्रकाट होता है, प्रादुर्भाव होता है, तो हम में, आप में, सभी जीव जंतु में एक ही भाव देखता है, ईश्वर को। किसको देखता है? ईश्वर को। कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। यह शरीर जो है कर्म करने के लिए हमको मिला है। कर्म करो, अध्यात्म करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में बोले कि हे मधुसूदन, आप मेरे रथ को वहाँ लेकर के चलिए जहाँ हमारे सगे संबंधी, चाचा, भाई, बंद, ताऊ सब खड़े हैं, मामा आदि, उस स्थान पर लेकर के चलिए। युद्ध से पहले मैं उन सबका अवलोकन करना चाहता हूँ। तो प्रभु ने वही किया। रथ कहाँ ले गए? कुरुक्षेत्र के मैदान के मध्य भाग में। और वहाँ जब ले गए तो अर्जुन जब देखे तो वहाँ खड़े इनके चाचा खड़े हैं, भाई खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं, आज सब खड़े हैं। अर्जुन बोले, प्रभु इन सबसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा? ये मेरे गुरु जी हैं, ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ, ये मेरे पितामह, इनकी गोद में मैंने खेला, इनसे मैं युद्ध करूं? इन सबको मार करके मैं शासन करूं? किस पर शासन करूंगा? जब धरा पर कोई रहेगा नहीं तो शासन किस पर करूंगा? तभी उसी समय ईश्वर भगवान बोले थे कि कर्मण्येवाधिकारः मा फलेषु कदाचन। जब जब इस माने तुम्हारा धर्म है हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारा धर्म है सिर्फ कर्म करने का, फल की इच्छा मत करो। इन्हें तुम क्या मारोगे? ये तो पहले से मरे हुए हैं, इनको तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है।
काल का चक्र सब पर चल रहा है। वो एक एक समय, एक एक क्षण, प्रतिपल, लोग कहते हैं हमारे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। जिस दिन से पृथ्वी पर आया उस दिन से तुरंत तत्काल उसी समय से एक एक पल घटना शुरू हो गया, बढ़ता नहीं है। लोग कहते हैं ये मेरा इतना जन्मदिन है, आज मेरा बर्थडे है, इतना बर्थ, वो इतना दिन बीत गया उनका, इतना दिन बीत गया, थोड़ा समय और। माने काल का चक्र सब पर मंडराता है, इसलिए अच्छा कार्य करो, अच्छा फल मिलेगा। हमेशा सत्कर्म करो, झूठ मत बोलो, सत्य का पालन करो। सत्य भी इतना ही सत्य बोलना चाहिए कि जितना माने साध्य हो। सत्य सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् नानृतम सत्यम असत्यम ब्रूयात्। माने सत्य भी उसी लोग कुछ सत्य को जानते हुए भी वह जो अकाट्य सत्य है उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे हैं उनको कहने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। जैसे कोई भी चीज आप अपनी आंख से गंदी चीज को देखे हैं, देख तो लिए हैं, लेकिन उसको आप प्रकट नहीं कर सकते, है सत्य लेकिन प्रकट नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे कुछ सत्य ऐसे हैं कि जिसको आदमी देखते हुए भी पीछे कर देता है, लेकिन असत्य भी एक जगह बोलना पड़ता है। उस जगह बोलो जहां किसी का प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से उसका प्राण बच जाए, वहां झूठ एक बार बोलना चाहिए। युधिष्ठिर ने भी जब इनका अर्जुन का प्राण संकट में था जिस समय, उस समय द्रोणाचार्य महान एक योद्धा थे। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा थे। पंडित द्रोणाचार्य के एक ही पुत्र अश्वत्थामा था, जो जिसके मस्तक में मणि थी, और मणि के प्रभाव से आज भी अमर है अश्वत्थामा, आज भी पृथ्वी पर विचरता है। 7 जीव ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी पर अमर है। हनुमान जी, भोलेनाथ, दुर्गा जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और नारद जी और परशुराम जी, ये ऐसे 7 जीव जो हैं आज भी हमारी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, इनको अमरता का वरदान मिला है। तो द्रोणाचार्य जी जिस समय युद्ध कर रहे थे उस समय पांडवों का प्राण संकट में पड़ गया। तो पांडव भगवान से पूछे कि प्रभु, जिस प्रकार से गुरुवर युद्ध कर रहे हैं इनको जीतना तो असंभव है। तो भगवान बोले कि अगर इनको विचलित किया जाए, इनको विचलित किया जाए तब जीता जा सकता है। बोले विचलित कैसे? बोला इनका एक ही पुत्र है अश्वत्थामा, अगर उनके विषय में कुछ थोड़ा सा झूठ बोला जाए तो विचलित हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर बोले प्रभु अश्वत्थामा तो अजर अमर है, उनको तो मारा नहीं जा सकता, कहें फिर भी झूठ तो बोला जा सकता है। वहां झूठ बोला गया। क्या बोला गया? एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भीष्म ने उसका पैर पकड़ करके फेंक दिया आकाश में, और फेंक दिए वहीं वो वहां से गिरा नीचे चट से खत्म। और उसी समय युधिष्ठिर बोले युद्ध भूमि में अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो, नरो या कुंजरो, नरो या कुंजरो, कुंजरो शब्द जैसे उन्होंने बोला, भगवान अपनी शंख को बजा दिए। यह शब्द द्रोणाचार्य के कान तक नहीं पहुंचा। द्रोणाचार्य अपना गांडीव रख दिए और राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने तुरंत उनके मस्तक को काट कर फेंक दिया। ये ऐसे इस समय झूठ बोला गया। लेकिन उतने झूठ बोलने के लिए युधिष्ठिर का क्या हाल हुआ? जब हिमालय पर चढ़ाई कर रहे थे जिस समय से अपना निर्माण मान लेने के लिए, उस समय उतना झूठ बोलने के लिए युधिष्ठिर का पैर का अंगूठा गल गया। तो झूठ का प्रायश्चित तो करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का प्रयोग करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, यही अकाट्य सत्य है। तो आप अभी जैन मुनि से मिले, संतों से मिले,
तो आपके प्रिय पुत्र हमारे देवेश जी मिश्रा जो हैं वो भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जी कई सालों से कर रहे हैं। तो आपको ये सब देख के कैसा लगा? अच्छा जैन लगा, मुनि की चर्या कैसी लगी? अच्छी लगी, व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो उसके बारे में आप बताएं। देखिए, जिस प्रकार से हमारा सनातन धर्म, अभी उस दिन अनिरुद्धाचार्य जी बताए कि हम 4 भाई थे। तो 4 में हमारा सनातन धर्म जैन मुनि भी ऋषभ देव महाराज से आया। तो जैन धर्म भी हमारा ही धर्म है, हम इसका बिरगाव नहीं करते। इसलिए आप सबका भी सर्वों पर सम्मान है, और आप लोगों का आचार विचार व्यवहार बोल चाल हमारे धर्म से मिलता जुलता है, हम उस पर माने सम्मान करते हैं। यही माता जी को कैसा लगा यहाँ पे बहुत व्यवहार? अच्छा लगा हमको। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा अब है। हमारी इच्छा है जरा विक्रम भाई कुछ इतिहास के विषय में बोले। हाँ अरे, हम यहाँ पर पहुँचे और हम देख रहे हैं तो आपने भी काफ़ी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें अपनी शैली में अपने दृष्टिकोण को उन्होंने प्रकट और प्रस्तुत किया। और आप लोग भी लातविया रहते थे पहले से? ये आप लातविया रहते थे पहले? आपके बेटे रहते हैं? बेटा लिथुआनिया में रहता लिथुआनिया। लिथुआनिया लिथुआनिया में बेटा बहू रहते हैं। आप भी रहते थे पहले? भारत में ही रहते। अच्छा, तो बता रहे थे कि उनको भी ये बहुत अच्छा लगा ये भक्ति रस का माहौल आप लोगों को। तो आप लोगों ने यहीं पे अपने आप को मतलब वो किया। और बच्चे लिथुआनिया जो रशिया के पास है, रशिया और पोलैंड के बीच में है, यूक्रेन के पास भी कह सकते हैं। लातविया लिथुआनिया बाजू बाजू में ही है। हम लोग दिल्ली में रहते थे। पहले दिल्ली रहते थे, अब वृंदावन आ गए, भक्ति के रस में डूब रहे हैं, गुरु जी की इच्छा थी, आनंद ले रहे हैं भीतर का। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिर गिर के उठना जरूरी है। आदमी गिर जाता है, पर गिरे हुए को गिरा मत रहने दो, उसको उठाना जरूरी है। गिरे हुए पर भी ध्यान देना जरूरी है। कोई चीज गिर सकती है, कोई चीज बिगड़ सकती है, बिगड़े हुए को संभालना जरूरी है, गिरे हुए को उठाना जरूरी है। गलतियां होने पर उसे पहचानना, स्वीकारना और सुधारना जरूरी है। तो आप में से कौन कौन है जिसने कभी गलती नहीं की है? वो हाथ ऊपर करे। जिसने कभी कभी कोई गलती की है वो हाथ ऊपर करे। सब करते हैं। तो गलती के 3, गलती से गलती न होने तक की जो यात्रा है उसमें 3 स्टेप है: पहचानना, स्वीकारना और सुधारना। तो पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई बंधु मिलता है और वो बताता है कि देखो तुम्हारी यहाँ ये गलती हो रही है, तो हमें अच्छा लगता है बुरा लगता है? अगर हमारी गलती कोई हमें बताए, हमें अच्छा लगता है बुरा लगता है? बुरा। हमें बुरा लगता है, ये बुरी बात है। क्यों बुरा लगता है? कि हमें लगता है कि हमारी गलती कैसे निकाल रहे हो भाई तुम, हमारी अच्छाई भी देख लिया करो थोड़ी। परंतु आपका लेवल 1 जो है गलती की पहचान होना, उसमें वो सहयोगी है। गलतियों की हो सकती है पहचान आपको ना हो, उसको हो गई हो। और कभी ये भी हो सकता है कि उसकी आपकी गलती है ऐसी उसकी गलत फहमी हो, आपकी गलती हो ही ना, फिर भी उसे लगता हो कि आपकी गलती है, कि उसकी गलत फहमी भी हो सकती है। दूसरा है कि वो गलती कर रहा हो और अनुचित रूप से आपकी गलती को बता रहा हो, समूह के बीच में भ्रमित करने की दृष्टि से, ये गलत तरीके से गलत प्रसंग में उसकी प्रस्तुति कर रहा हो, ऐसी गलती भी शायद वो कर रहा हो। और ये भी तो हो सकता है कि आपके विकास, आपके सुधार के लिए उसको आपके अंदर कोई कमी दिखी, उसने आपको सहज आपके हित के लिए आपको बताया हो, ये भी संभव है। तो गलती बताने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, ये कई अलग प्रारूप हो सकते हैं।
अगर वो गलती आपकी बता रहा है वो गलती नहीं है, गलत फहमी है अगर, तो हमें संवाद के माध्यम से उसे सुधारना चाहिए कि भाई ये गलती ऐसी नहीं ऐसी है, ये बात ऐसी नहीं ऐसी है, तो ये वैसी गलती नहीं है जैसी आप समझ रहे हो। और जैसे आप प्रस्तुति करोगे उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बात है, ओ, तो फिर गलत फहमी का तो निराकरण हो जाएगा। दूसरा है कि वो गलती से गलत बोल रहा है, गलत फहमी से नहीं, पर वो गलत तरीके से, अनुचित तरीके से बात कर रहा है, तो उसको उचित मर्यादा विवेक का बोध देना चाहिए कि देखो तुम जो बता रहे हो मेरी गलती है तो ठीक है, पर इसको तुम इतने लोगों के बीच में इस तरह से प्रस्तुत करते हो या उन प्रसंगों को एक साथ जोड़ के जब रखते हो तो ये उतना उचित नहीं है, आपको इस तरह नहीं इस तरह उसको रखो, तो ये कितना अच्छा हो सकता है। इस तरह से शिक्षा वाक्यों से उसे मार्गदर्शित भी करना उपयुक्त हो सकता है। पर तीसरी बात है, आपकी गलती है और वो आपको आपकी गलती बता रहा है और उचित तरीके से बता रहा है, तो आपको उसको धन्यवाद करना चाहिए, साधुवाद करना चाहिए, हाँ, क्रोध नहीं कृतज्ञता करना प्रकट चाहिए। करनी चाहिए, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड आना चाहिए, थैंकफुलनेस आनी चाहिए कि मेरी गलती से सुधार के मार्ग का पहला जो स्टेप है वो एक गलती की पहचान, उसमें तुमने मुझे बहुत बड़ा हेल्प किया भाई। ऐसा ही एग्जाम्पल आता है हमारे जो स्वामी जी हुए आचार्य भिक्षु, जिनकी जन्म की 300 वर्ष हम मना रहे, उनके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ, उनके अनुयायियों का एक समूह उनके पास बैठा था और उन्होंने बताया कि गुरुजी ये जो थोड़ा सा विरोधी लोग हैं ये आपकी गलतियां निकाल रहे थे, आपकी कमियां निकाल रहे थे, हमें बस आज्ञा दीजिए, हम जाते उनको मजा चखा के आते, उनको लाठी लेके उनको समझा के आते, उनको ठीक करके आते, हमारे गुरु के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा, ओके आगे बढ़ो, ऐसा कहा था क्या, या ये कहा होगा ए गली के कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्या ऐसा प्रतिक्रिया दी होगी, ये ऐसा बोला होगा अपने को क्या है जो बोलना है बोले, अगले क्या है, अपने को क्या मतलब है, जिसका जैसा मन वैसा बोले, क्या उन्होंने ऐसा कहा होगा, या उन्होंने बोला होगा हाँ हाँ जरूर जाओ बराबर डंडा बजा के आओ अगली बार बोलती बंद हो जाएगी, ऐसा कहा होगा। उन्होंने क्या कहा पता है आपको, उन्होंने कहा उनके प्रति धन्यवाद है, अरे मैं गलतियां निकालने के लिए तो आया हूं, कमियां दूर करने के लिए आया हूं, वो मेरी कमियों को पहचान कर, कमियों को बताकर, कमियों को दूर करने की बात कह रहे, मैं तो ढूंढ ही रहा हूं कि मेरी कमियां कौन सी है, मैं खोजूं और उनको ठीक करूं, तो मैं कमी निकालना चाहता हूं और वो मेरी कमियां निकाल रहे हैं, तो टारगेट के अकॉर्डिंग सेट हो गया सब काम, ये तो धन्यवाद देने का विषय हो गया। जी। तो उन्होंने इस तरीके से एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इस बात को प्रस्तुत किया जो बताता है कि हमारी गलतियों की पहचान में जो कोई सहयोगी बने उसके प्रति धन्यवाद का भाव होना। तो पहला स्टेप है गलती की पहचान, हाँ, निंदक निंदक नियरे निंदक नियरे राखिए हाँ, आंगन कुटी छवाए, हाँ। ये जो दोहा है जो कबीर कबीर जी ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए। तो निंदक अगर जो है हमारे अंदर की कमी को उजागर कर रहा है, न कि वो हमारी बुराई तो अपने मन से खूब कर रहा है, लेकिन वो हमारी बुराई जो कर रहा है वो प्रसन्न हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा मुझे सीख मिल रही कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं अपने को सुधार लूंगा, मुझे सुधरने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे दो बातें आ गई कि वो खुश हो रहा है मेरे दुख में, मेरी कमियां निकाल के खुश हो रहा है, ये उसका इशू है, उसका प्रॉब्लम है, उसका अप्रोच में कई गलती भी हो रही है, दैट इज ओके, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर साथ साथ में जो गलती बता रहा है वास्तव में अगर मेरे अंदर गलती है तो मुझे गलती की पहचान का अवसर मिल रहा है। और कई लोग निंदक नहीं होते, कई लोग क्या होते हैं आलोचक होते हैं,
आलोचक। और कई लोग होते हैं उससे बेटर होता है वो है समालोचक होते हैं। समालोचक मतलब संतुलन पूर्वक, समभाव पूर्वक, मतलब अनबायस होकर, अनप्रिजुडाइज होकर, तटस्थ भाव से, मध्यस्थ भाव से मेरी कमी को देखते हैं, समझते हैं, मेरी उस स्थिति में मेरे लिए ये कमी रखना उचित नहीं है ऐसा उन्हें लगता है, स्थिति और अवस्था का अंकन करते हुए योग्य रूप से प्रस्तुत करते हैं, वो समीक्षक जो होते हैं, समालोचक जो होते हैं, वो हैं जिन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए। यहाँ निंदक नियरे राखिए का मतलब है वो समालोचक, न कि जो हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाता हो। ऐसे भी लोग कुछ होते हैं, तो उनसे तो दूरी भी रखना उचित हो सकता है कि जो दिन भर नेगेटिविटी फैलाते हो, द्वेषी हो, अपना एक मतलब क्लेश का ही माहौल पैदा करना चाहते हो, उनसे दूरी रखना भी एक औचित्यपूर्ण हो सकता है। परंतु जो हमारे लिए समालोचक है, समीक्षक है, वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, वो हमारे हितैषी होते हैं, हमारे हित को देखने वाले और हित चिंतक होते हैं। हितैषी होना, हित चिंतक होना और हित वचन रखना बहुत हितकारी होता है और वो होना भी चाहिए। दूसरी चीज है कि गलती की पहचान के बाद दूसरा स्टेज आता है वो गलती का स्वीकार। कितने हृदय भाव से हम स्वीकार कर पाते हैं। कई बार हमारी गलती निकालते हैं ना, हम सहन करते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है, और मन में तो क्या आता है, मन में बड़ा भाव आता है कि कभी मौका आया ना, मेरी गलती निकाल रहा था ना, अब थोड़ी भी उसकी गलती होने तो अभी सबक सिखाऊंगा। देखो मेरी गलती पर ऐसा किया था ना, अब ऐसी स्थिति आएगी तो उसको मैं ऐसा मजा चखाऊंगा। बदले की ऐसा भावना खोया। चिंतन रखने वाले लोग कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हो सकते ज्यादा। हैं जो गलती को दिल से स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि मेरी इतनी सी बात को उसने कैसे ये सबके बीच में रख दिया, ये मुझे सामने आके कैसे बोल दिया, मेरी गलती को कैसे प्रस्तुत कर दिया। उसे इतना बुरा लग जाता है कि वो अपनी गलती को समझकर ठीक करने की जगह, स्वीकार के परिष्कार की जगह, वो दूसरों के अंदर गलतियों को खोजना शुरू कर देता है। तो वो क्या करता है, वो हितैषी नहीं, वो क्या है, अहितैषी। वो अहित को खोजने वाला, कमियों को खोजने वाला हिनैषी है। दूसरों के अंदर क्या हीनता है, क्या कमी है, क्या रिक्तता है, उसको बताने वाला हो जाता है। हाथ को एक बार खोल दीजिए। हाँ जी। तो वो क्या करता है, कमियों को खोजने लग जाता है, और खोज खोज के उसको शास्त्रों में कहा गया छिद्रान्वेषी होना, छिद्रों का अन्वेषण करने वाला होना। और ऐसे भी छिद्रान्वेषी लोग होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं, जो अपने गुरु में भी कमियां देखने लग जाते हैं। श्रावक होकर साधु में कमियां खोजते, साधु होकर गुरु के अंदर कमियां खोजते, अपने भगवान के अंदर भी कमियां खोजते, अपने बड़ों में भी कमियां खोजते, और उसी का चिंतन, उसी की चर्चा करते रहते। ऐसा हमें कभी नहीं होना चाहिए। तो पहला है कमियों की पहचान, दूसरा है कमियों का स्वीकार, और तीसरा है कमियों का परिष्कार करना, सुधार करना। ये जो परिष्कार है, सुधार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। पर वो कब होगा, जब हमने गलतियों की पहचान की, गलतियों का स्वीकार किया होगा, तब ही सुधार की संभावना जुड़ेगी। तो हम लोग अगर गलतियों को समझ ही ना पाए और वो गलती होगी, गलती, हाँ गलती होगी, ठीक है ठीक है, पर गलती को हमने एक्चुअल में समझा ही नहीं, गलती हुई क्या मेरी। मैडम ने बोला आपके 20 नंबर कट हो गए, 100 में से 80 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है ना, 80 दे दिए ना, गलती हुई होगी, ठीक है चल चल। उसने गलतियों को समझा ही नहीं कि मेरी गलती कहाँ हुई। मेरे 20 नंबर ही कटे हो, तो जितने भी नंबर मेरे कटे, क्या मेरी गलतियां हुई थी जिसका परीक्षण हुआ, और परीक्षा में ये पाया गया कि मेरे कौन से एरिया वीक है, कौन से एरिया में मेरी मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है। आज घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, कहीं कुछ क्लेश हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो कहाँ कमी है,
क्या हम बैठ के समीक्षा करते हैं, बैठ के आत्मचिंतन करते हैं कि ये जो घटना प्रसंग बना, बोले सामने वाले ने तो कुछ ज्यादती भी की हो, कुछ बुरा व्यवहार भी किया हो, कुछ गलतियां गलत फहमी भी सामने वाले ने पाल ली हो, कुछ अपना गुरूर भी रख लिया हो, उसकी बहुत सारी गलतियां भी रही हो, मगर इस पूरे एपिसोड में मेरे व्यवहार में क्या कोई परिवर्तन परिष्कार की गुंजाइश है? क्या इसमें मेरी कोई कमी रही है? इसकी पहचान करना, मंथन करना चाहिए। मंथन जरूरी है। मंथन जरूरी है। और इसलिए देखो सागर मंथन का जो उदाहरण है, वास्तव में कितना विष निकला, कितना अमृत निकला, क्या चीजें निकली, वो एक अलग प्रसंग है। क्या कितनी वास्तविकता उसमें, या क्या उस कथानक का आशय है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे आप कोई घटना प्रसंग का मंथन करेंगे तो आपको विष भी मिल सकता है, अमृत भी मिल सकता है। विष क्या है कि आपकी कमी, और अमृत है कमी को समझना और सुधारना, तो वही हो गया अमृत। उस पूरे प्रसंग में सामने वालों की कमियां दिख रही है, वो तो है विष। और सामने की कमी के अंदर भी एक खूबी है कहीं ना कहीं, उस खूबी को अगर हम देख लेते हैं तो हमारा सामने वाले के प्रति पूरा नजरिया बदल जाता है, तो वो एक खूबी बन जाती है। तो हमें कमियां नहीं, खूबियां खोजनी है। हमें अहित नहीं, हित का ऐसी बनना है। तो हमें हितैषी बनना है, हीनैषी नहीं बनना है। हीनैषी मतलब कमियों को देखने वाला नहीं बनना है। हमें खूबियों को देखने वाला, हित को देखने वाला, हितैषी, हित चिंतक और हितकारी बनने का प्रयास करना। हमारा कोई भी वचन किसी को हिट न कर जाए, किसी को हीट न कर जाए, पर उसका हित करने वाला जरूर हो। ऐसी हमारी वाणी, ऐसा हमारा चिंतन हो जो हितकारी हो, ऐसी हमारी सोच हो या अप्रोच हो जो हितैषी हो, हित को खोजने वाली हो। खोज खोज के हमें देखना इसमें क्या बेटर हो सकता है। आप खाली व्यक्तियों के अंदर हित मत खोजिए, आप वस्तुओं के अंदर और वस्तु स्थितियों के अंदर भी हित को खोज सकते हैं। कि देखो चलो बुखार आया है, ये तो कोई आदमी नहीं है, शरीर के अंदर एक कुछ वायरल कुछ हुआ, ये बुखार हुआ ना, इससे भी मेरा निखार होगा। मुझे पता चल गया कि कीटाणु ने अटैक कर दिया है, चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, चाहे कोई भी कारण हो, कोई बीमारी आई है, उसका इंडिकेटर मिल गया है, चलो पकड़ में आ गया। जैसे चोर पकड़ में आने पर कैसा लगता है अंदर, कि चोर चोरी करके जा रहा था, आपने पकड़ लिया उसे, तो खुशी भी मिलती है आदमी को कि चलो पकड़ा गया भाई, अब चोरी आगे नहीं होगी। तो वैसे ही अपने अंदर ऐसे इंडिकेटर्स है, चाहे हमें पसीना आता है, चाहे डकार आती है, चाहे छींक आती है, चाहे हमें पसीना आता है, बुखार आती है, या और भी कई तरह के संकेत जो हमें शरीर देता है, उन्हें बुरा ना सोचे, बल्कि ये सोचे वो भी हितैषी है, उसमें हित को खोजिए, उसमें भी उससे मेरा क्या हित हो रहा है, तो आप उसको बेटर वे में डील कर पाओ। आप गिर भी गए हो तो सोचिए कि ठाकुर जी ने क्या किया, ठोकर से मुझे ठाकुर बनाया है, मुझे गिर के उठना सिखाया है, गिर के संभलना सिखाया है, मुझे बताया कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ, कहाँ मेरी कमी रह रही है, इसका बोध मुझे मिलेगा। ये बोध मुझे मिलना, ये मेरे लिए अच्छा है। हर चीज के अंदर कुछ अच्छा मेरे लिए हो सकता है। ये कष्ट आया, एक हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, अभी इन दिनों में हमारा उनसे मिलन, आध्यात्मिक चर्चा वार्ता भी हुई, तो उन्हीं के द्वारा एक प्रसंग प्रस्तुत किया गया जो हमने श्रवण किया, तो हमें बहुत अनुकूल भी लगा और बहुत डिफरेंट भी लगा। एक व्यक्ति बड़ा दुखी था कि 90 लोग चाकू भाले लेकर, तलवार लेकर, शस्त्र लेकर उसको घेर लिया है, मारने वाले हैं उसे। उसने क्या किया, वो बड़ा चिंतन में लगा, उसने बोला 2 मिनट का बस समय थी, केवल 2 मिनट का, 2 मिनट का समय लिया। बोले ठीक है भाई, प्रभु का भजन किया, कीर्तन किया, मन में श्रवण आत्मचिंतन किया, प्रभु का स्मरण किया, प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु के प्रति जिज्ञासा रखी, प्रभु मैंने तो किसी को कभी भी कष्ट नहीं दिया, ये नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तो प्रभु ने अंतर ध्यान में जैसे उसे एक संदेश मिला कि भाई तुमने पिछले जन्मों में 90 लोगों को मारा था शस्त्र के द्वारा क्रूरता पूर्वक, 90 लोगों की हिंसा की थी, तुम्हारे 90 बार तुम्हारी मृत्यु होनी थी, एक एक व्यक्ति तुम्हें अलग अलग जन्म में मारने वाला। पर अच्छी बात यह हो गई कि 90 के 90 लोग एक साथ मारेंगे, तुम्हारे 90 जन्म का हिसाब किताब एक बार में क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि तुम प्रभु का स्मरण कर रहे हो, आत्मचिंतन आत्म वैभव में हो, इसलिए तुम्हें दुख और पराभव की फीलिंग नहीं सताएगी और तुम हंसते हंसते अपने इन कर्मों को फ्री कर सकते। तो कर्म काटने का जो तरीका है, एक तरीका कि कर्म परिस्थिति के रूप में मेरे सामने आता है, मुझे कष्ट आता है, उस कष्ट के समय मैं अपने स्वभाव को नष्ट कर दूं, बिगड़ जाऊं, आर्त ध्यान में चला जाऊं, मतलब बुरे व्यवहार में चला जाऊं, रिएक्शन कर दूं, तो फिर नए कर्म का वापस मैंने बंधन कर दिया, मतलब वो कर्म क्लीन नहीं हुआ। पर यदि मैंने प्रसन्न भाव से, स्वीकार भाव से अपनी गलतियों की पहचान, अपनी कमियों का स्वीकार और परिष्कार की दिशा में उस घटना को देखा, हितैषिता की भावना से उसे देखा, हित चिंतन संभाव रख लिया, तो क्या होगा कि वो कर्म कष्ट देंगे, पर वो कष्ट के साथ मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, मुझे पाप कर्म है वो समाप्त हो जाएंगे और नया बंधन नहीं होगा। तो हमारे ये मिश्रा जी, अच्छी आपने सेवा की है। अरुण जी, आपका नाम हो गया अरुण जी, और पुष्पा जी मिश्रा का हमने देखा कि आप लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत विनम्र है, बहुत विनय गुण संपन्न है और बहुत ग्राहक बुद्धि है आपकी, ग्रहण क्षमता भी बहुत अच्छी है। ऐसे संस्कारों के साथ और ऐसे ही आपके जो बच्चे हैं वो भी उतने ही संस्कारी हैं। हम तो कोई भी कार्य होता है तो बस संकेत में कह देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे हमारे देवेश जी मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी अच्छी हिस्सेदारी के साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी यात्रा की दृष्टि से अब जो आगे हमारी यात्रा होने वाली है, होनी संभावित है, प्रस्तावित है, वो परियोजना के अंतर्गत पैदल चलकर यहाँ से लंदन जाने की बात है और उसमें मार्ग में लातविया और लिथुआनिया जाने की भी बात है। और हो सकता है कि आज वृंदावन से हमने, और यहाँ वृंदावन में जब आए तो वृंदावन की हमने ये यात्रा की थीम क्या रखी, संवाद, वृंदावन से विश्व तक। ये वृंदावन में आपके इस मोदी हाउस में आए हैं और आगे लिथुआनिया के मोदी हाउस में भी शायद जाना हो जाएगा, जरूर जाइए। योग संयोग की बात है और वो रूट में हो सकेगा तो हमारा भी लक्ष्य रहेगा। उनका नाम क्या है बच्चों का? जतिन मोदी, जतिन मोदी और श्रीमती आनंदिनी। आनंदिनी, जतिन मोदी और आनंदिनी जी। तो उनके वहां पर भी संभवतः हमारा जाना होगा, जाना हो सकता है। हमें आपके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे सीए चंद्रकांत जी ने बताई कि आपने काफ़ी अच्छी भावना है और आज यहाँ पे आना भी हुआ। तो आपके प्रति अनुराग जी हैं, उनके प्रति भी तो बहुत मंगल भावना करते हैं, मूर सिंह जी एंड कंपनी के जो हैं। और आज आपको ये चर्चा कैसी लगी? भक्ति मार्ग से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। एक प्रश्न, हाँ जी, एक प्रश्न बताइए। आपका ये प्रयोजन क्या है ये पद यात्रा का? पद यात्रा का प्रयोजन है परम शांति, विश्व शांति। इसका नाम दिया गया इसलिए मिशन पीस, कि कैसे लोगों के अंदर चित्त में विश्व शांति का एक जो भाव है, प्रस्ताव रखा जाए, उसके लिए स्व में शांति, अंतर में शांति, लोगों के मन में चेतन में शांति, लोग आनंद से रहे। और ये जो आनंद शांति का जो मैसेज है, खुशहाली का जो मैसेज है, और खुशहाली भीतर में है, उसको फील करने की जरूरत है। और कैसे लोगों से डील करना चाहिए, कैसे फील करना चाहिए, ये शेयर करने के लिए ये पूरी यात्रा है। क्योंकि संत का जो लिबास हो या जीवन का अंदाज हो, उनकी आवाज हो या उनके रिवाज हो, उनके कोई भी कामकाज हो, ये सब शांति के द्योतक होते हैं।
तो कहते हैं लोगस्य उद्योगी करे, लोक में उद्योग करने वाले जो परम प्रभु होते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर। हम शांति दूत जो हमारे गुरुदेव हैं उनके दूत बनकर शांति के संदेश को आगे लेके जाए। बस यही प्रयोजन है, सबसे महत्वपूर्ण। तो किसी धर्म को बढ़ाना। समुद्र वगैरह सब, हाँ जी, समुद्र वगैरह पे पानी- समुद्र देखो किनारे बड़े बड़े हैं ना, हम किनारे किनारे चलेंगे, समुद्र में क्यों जाना? क्योंकि ब्रिज बने हुए, ब्रिज, ये ब्रिज क्षेत्र में आए हैं, बराबर है। और वहां जो समुद्र है ना उसके ऊपर भी ब्रिज बन गए। तो अभी जो बताया गया है यहां से लंदन तक ब्रिज या टनल, यूरो टनल है फ्रांस से इंग्लैंड की, उसके सिवाय सारे या तो ब्रिज है या तो रोड है, मतलब पूरा सड़क मार्ग पूरा उपलब्ध है, ऐसा बताया जाता है एंड टू एंड तक। कितना और किलोमीटर है? ऐसे पूरा जाना आना मिला के करीब 25,000 किलोमीटर की पद यात्रा प्रस्तावित है। 25,000, कितने कितने समय में? 7 वर्ष, 7 वर्ष लगे? 7 से 8 वर्ष की ये पद यात्रा का प्रोग्राम है। मतलब जिसमें केवल चलना नहीं है हमारा लक्ष्य, गति के साथ प्रगति और उन्नति होना महत्वपूर्ण है। यात्रा हो, साथ में संवाद हो वहां पर, तो उसके लिए क्या होगा कि 4 महीने से 6 महीने चलना है और 6 महीने से 8 महीने एक जगह पर वर्क करना है। क्योंकि जो जैन मुनि होते हैं वो चातुर्मास में 4 महीने एक जगह रुकते हैं, और शीतकाल में भी 0 डिग्री में चला नहीं जा सकता है, 0 या -20 में, -10 डिग्री है, ये इस टाइप के टेम्परेचर जो होते हैं वहां, -14 है वहाँ पे। -14 है जैसे, तो ऐसे टेम्परेचर में पैदल पद यात्रा करना प्रैक्टिकल नहीं रहता है। तो उस समय में अंतर ध्यान, तो ये एक प्रोग्राम। तो कहीं पे तो विश्राम करेंगे? हाँ हाँ, हर 25-30 किलोमीटर पर 30-35 किलोमीटर की एवरेज लेकर, मतलब 1 महीने में करीब 1,000 किलोमीटर, तो पहले ही साल 5-6 हजार किलोमीटर पार करने का लक्ष्य है। अभी आप चल के आए कहाँ से? अभी तो बस यहीं से आए हैं, मथुरा से आए हैं अभी आज, और ऐसे दिल्ली एनसीआर से मथुरा गए थे, और दिल्ली से पहले हम सूरत में थे, सूरत से पहले पूना में थे, पूना से पहले मुंबई में थे, और मुंबई से कुछ पहले हम दिल्ली में थे। अच्छा। तो ये सर्कल चलता रहता है हमारा। तो जैन कम्युनिटी पे ना एक वेब सीरीज बना रहे हैं, मेरा बेटा उसमें वो एक्टिंग अच्छा। कर रहा है। तो वो ना उसमें आपके पहली जो स्त्री शिष्य थी महावीर जी की, चंदन बाला, चंदन बाला के ऊपर नाम से ही, चंदन बाला के नाम से वेब सीरीज बनता है। अच्छा, वो मतलब अभी तैयार हो रहा है, तो फिर वो अमेज़न पे और एक और ओटीटी पे कोई और चैनल पे भी आएगा। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है उनका? चंदन वाला मैं कह रही हूँ लड़की। नहीं, बेटे का नाम? बेटे का नाम रजनीश दुग्गल। रजनीश दुग्गल। जी। कहाँ रहता है वो? वो बॉम्बे में ही है। मुंबई में वो है। लोग कोटा में शूटिंग करके गए हैं। कोटा। और श्रीमती का नाम उसकी? श्रीमती पल्लवी है। वो पल्लवी। उसके साथ में इसमें काम में नहीं करती, वो तो अच्छा वो तो अपना दूसरा काम करती है, बेकिंग का काम। अच्छा अच्छा, रजनीश जी, रजनीश एक्टर है, और वो अच्छा वो एक्टर है वो। जी चंदन वाला नाम से वेब सीरीज बन रहा है, ओके जिसमें कि ओके। पहली उनकी स्त्री शिष्य थी, जिसके बाद से फिर मैं मतलब उन्होंने आगे स्त्रियों को अलाउ किया, वो बन रहा है। क्योंकि जैन कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा कहते हैं कि प्रोग्रेस करिए तो उसको दिखाया है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति का विकास वहां से नारी शुरू शक्ति हुआ। के लिए। तो इम्पोर्टेंट, हाँ जी। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि नारी शक्ति के उन्नयन में, उत्थान में जो एक भूमिका है, तो वो अब रजनीश जी इस चंदन बाला के माध्यम से आगे ला रहे हैं। चंदन बाला का पिता बना है, वो एक्टिंग कर रहा है, बना ओके, रहे तो कोई बड़ी बड़ी कोई प्रोडक्शन हाउस को बड़ा बना रहा है। बंद हो सकता है। हाँ जी, वो मतलब कि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस ये बना रहा है। हाँ, अच्छी वेब सीरीज बड़ी बन रही है। अरे वाह, तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस तरह के एक जैन पात्र पर एक बड़ा कार्य हो रहा है। तो और कोई प्रश्न आपके मन में मिश्रा जी, आपके मन में अनंग मोहिनी जी? जी बस मैं यही देख रही हूँ कि भी आप लोग जैसे सिंपल लोगों को सुधारने के लिए ये सब बातें ये जरूरी है, जो कि इंसान के जीवन में अपनाना। भगवान का नाम तो लेते ही है सब,
तो आप लोग क्या भगवान का किस तरीके से नाम लेते हैं? आप लोग भगवान का जैसे हम लोग नाम लेते हैं, जप करते हैं या लोग करते हैं, आप लोग क्या क्या जप करते हैं? तो हम लोग जैसे जप करते हैं, एक हमारा नौकार मंत्र है, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सब बचाओ। और उसकी महिमा को बताते हैं, एसो पंच नमोकारो सब पाओ प्रणाशनो मंगलानंद सब पड़मम हवई मंगलम। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि हम अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमन करते हैं, जितने भी लोक में। अब वो किस धर्म के, जिसके अंदर भी वो क्वालिटी है, उनको नमन है हमारा। तो अरहंत भगवान है जिन्होंने धर्म को प्रस्तुत किया, सिद्ध भगवान है जिन्होंने शरीर को त्याग करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया, आचार्य है जो लीड कर रहे हैं, उपाध्याय हैं जो शास्त्रों की बहुत बड़ी ज्ञाता है, और साधु हैं जो साधना करते हैं। तो ये जो पांचों पंच परमेष्टि माने गए, जो साधु तो ये संयम साधना के रथ को आगे बढ़ाने वाले, गाइड करने वाले, तो गाइडिंग सोल्स और स्पिरिट्स को प्रणाम। तो उसी तरह हमारा छोटा मंत्र है ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, ओम भिक्षु। तो ये हमारे जो भिक्षु स्वामी हुए, पहले आचार्य जो हुए हैं, ओम भिक्षु। तो ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, ओम जय भिक्षु, जय भिक्षु, जय भिक्षु, जय। वैसे हमारे जो गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी हम करते, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। तो ये हम उनका भी नाम जप करते हैं। तो ये कई तरह के है क्रम। नहीं नहीं, वो ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसी के साथ अपनी बात को आज कंप्लीट करते हैं।